हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात दुबे और स्वागत करता हूं आपका प्रोसीड क्लास के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। हम लोग एस टी यादव बुक जो उसका परसेंटेज जो टॉपिक है वो हम लोग कर रहे थे। ठीक, हमने 7-8 वीडियो हमने मतलब क्लासेस हो चुकी हैं, उस पर हमने बना के अपलोड किया है। हाँ, और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने क्या किया था, टाइप 5 जो है, टाइप 5 का उदाहरण कर लिए थे, उसके क्वेश्चन कर लिए थे कुछ, है ना। आज क्वेश्चन कराने हैं कहाँ से, 55 से, है ना। और 62 तक आज हम लोग 55 से लेकर 62 तक क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद आ जाएंगे चुनाव पे आधारित क्वेश्चन को। कौन सा? चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। अभी तक हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? आई बे पर आधारित क्वेश्चन। 55 नंबर का सवाल से आज हम स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास हुई थी, आप लोगों को बहुत उम्मीद है अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक, चलो 55 नंबर का सवाल देखते हैं। 2500 लोगों में से केवल 60% व्यक्ति ऐसे हैं जो बचत करने की आदत रखते हैं। मतलब 25% मतलब 60% ऐसे आदमी हैं 2500 में जो बचत करने की आदत रखते हैं, मतलब पाई गई उनमें, है ना। और ये जो 60% है, ये 60% में से 30% लोग ऐसे हैं जो बैंक में बचत करते हैं, है ना। 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं, है ना। और जो और बच गए, है ना, 30 और 32% को छोड़कर जो और बचे वो शेष जो बचे हैं ना, वो शेयर होता नहीं है, शेयर में बचत करते हैं, शेयर धारक हैं वो, है ना। तो देखो 2500 लोग हैं, है ना। 55 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा? 55। 2500 लोग हैं। कितने? 2500। 2500 के 60 मतलब 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। 2500 गुणे 60/100, ये तो कितना निकला? 00 कट गया। 25 छक्का कितना होता है? 150। 10 यहाँ का मतलब 1500 लोग ऐसे हैं जिनमें बचत करने की आदत पाई गई है। बचत करने वाले लोग, क्या बचत करने वाले, है ना, 1500 लोग हैं। ठीक, देखो 1500 में है ना, जो 30% है, 30% लोग कहाँ पे बचत करते हैं? बैंक में। कहाँ? बैंक में। ठीक, और कितने हैं? कितने? 30 और 32% का कितना? 32% डाकघर में बचत करते हैं। कितना? डाकघर में। घर लिखा है, डाक घर, है ना। और जितने बचे, अब बताओ कितने बचे? जितने बचे उतने शेयर मार्केट, है ना, शेयर धारक हैं, वो शेयर मार्केट में बचत करते हैं। 30% यहाँ, 32 यहाँ, 30 32 62% हो गए जो ऐसे बचत करते हैं बैंक और डाकघर में। ठीक, डाकघर यहाँ बड़ा आ रहा है ना, का मात्रा, है ना। 30 और 32 हो गए 62, कुल होते हैं 100%। 62 में मतलब 100 में से जब 62 घटाएंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। मतलब 38% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में बचत करते हैं। कहाँ? शेयर में। शेयर मार्केट वहीं से है ना। चलो, शेयर में बचत करते हैं। ठीक, 30% कहाँ? बैंक में। डाकघर में कितने? 32%। तो कितने शेयर में बचत करेंगे? 38%। अब यही पूछ रहा है कि संख्या कितनी है, तो 1500 का 38% शेयर में करते हैं, तो 1500 का 38% निकाल लेंगे तो कितना? 1500 गुणे 38/100। ये 00 से कट गया, है ना। और 15 अट्ठे 120 के 0 हासिल है 12, 15 24 15 दूना 30, 15 3 45 और 12 57, 570। कितने? 570 लोग ऐसे हैं जो शेयर धारक है ना। शेयर धारकों की कुल संख्या देखो, 2500 लोग थे, 60% लोगों में आदत पाई गई बचत करने की, तो 1500 लोग आ गए। 1500 लोगों में 30% बैंक में करते हैं, 32% डाकघर में, कुल तो 100% होता है ना। तो 30 और 32 62, और 100 में से जब 62 घटा देंगे तो 38 बचेगा, तो 38 शेयर हो गए। अब ये कुल मिला के 100 हो गए। 1500 के 38% शेयर धारक हैं, तो 1500 का 38% निकाल दे 570। 570 कौन सा ऑप्शन है ये भी बता दें, है ना। 570 ऑप्शन है बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, ये 55 नंबर का सवाल हो गया।
55 नंबर हो गया। 56 नंबर का सवाल देखते हैं, और 56 नंबर का सवाल है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का, उसके पास पूंजी है ना, कुछ उसके पास जो धन दौलत है उसको पूंजी कहते हैं ना, 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय है ना, वार्षिक आय कितना हो, 561 रुपये हो, तो पूंजी है, देखो एक बंदा है का, एक आदमी है ना, माना उसके पास कुल कितनी पूंजी है, माना उसके पास कुल कितनी पूंजी है, x है ना, माना कुल पूंजी बराबर, माना कुल पूंजी बराबर x। ठीक, अब यक्स का कितना, यक्स का 1/3 है ना, 1/3 तो x/3 हो गया। ठीक, यक्स का 1/4 है, x/4 हो गया। अब कितना बचा, अब कह रहा है कितना बचा निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ये x/3 ये x/4, अब कितना बचा यही तो निकालना है, तो x/3 प्लस x/4 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, 4 9 4 3 12, 7x/12 ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़े तो ये आ गया। अब यक्स का इतना दे दिए, यक्स का इतना इसको दे दिए, तब यक्स का ये दोनों मिला के इतना हो गया। अब ही यक्स में कितना बचा, तो यक्स माइनस 7x कर दिए, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया, 12 में से 7 गया तो 5x/12। ये कैसे हो रहा है जान रहे हो ना, भिन्नों का जोड़ घटाव है ना, तुम लोग समझ रहे होगे। तो 5x/12 बचा। ये इतनी राशि उसने पहले दी थी, इतनी राशि दूसरे को दी थी, इतनी राशि तीसरे को दी है ना। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अच्छे से है ना। ठीक, कह रहा है जो x/3 है कितना, इतनी राशि पे वो 7% ब्याज, मतलब 7% के दर पे देता है। ठीक, देख ले एक बार क्वेश्चन अच्छे से। हाँ, 1/3 भाग मतलब x/3 भाग 1/3 यक्स था पूरा, तो यक्स का 1/3 x/3। ठीक, 1/3 7% पर देता है ना, 1/4 8% पर देता है, 1/4 तो प्लस यक्स गुड़े x/4 गुड़े 8/100 प्लस इतना जो धन है 5x/12, क्या कहा था, शेष को, क्या शेष धन को, तो शेष तो इतना ही बचा था ना, तो 5x/12 को कितने 10% पर निवेश करता है, 5x/12 को 10% पर निवेश करता है, 10/100 10% पे निवेश करता है। और इन तीनों से ये x/3 हो गया है ना, इन तीनों से जितना आया वो किसके बराबर हो जाएगा, कितना दिया है, कहाँ है क्वेश्चन भाई, 56 क्वेश्चन 56 है। अब देखो रुको समझा रहे हैं इसको एक बार फिर से है ना, 56 का पहले देख लें, 561 लिखा है ना। अब देखो फिर से समझा रहे हैं, एक व्यक्ति था, ठीक, उसने 1/3 अपने, मतलब उसका मान ले कि कुल उसके पास कितनी पूंजी है यक्स, 1/3 उसका इतना होगा, 1/4 इतना हो गया है ना, और कितना बचा 5x/12, कैसे वहां पे निकाल के दिखाए है ना। यक्स था, इतना इसको दिया, इतना इसको दिया, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दोगे तो जितना शेष बचेगा वो इतना, 1/3 भाग था वो 7% पर दिया है, 1/4 जो था वो 8% पर दिया, और जो बचा था उसको 10% पर दिया है। और जब इन तीनों का योग किया गया है तो मतलब कितना दिया है उसमें, 561 है ना, वार्षिक आय। ये आय तो निकाली गई है, 7% वाली आय, 8% वाली आय, 10% वाली है, 561 है ना। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लें, या तो हम या तो डायरेक्ट लिख दें, निकाल देते हैं तुम्हारे लोगों के लिए है ना, इधर निकालते हैं। देखो 1/100 कामन कर लो, क्या 1/100 कामन कर लो, अब यार उल्टे हाथ से लिखना पड़ रहा। ठीक, 1/100 कामन कर लिए तो ऊपर क्या हो गया, 7x/3। यक्स भी कामन कर लो यार, सब में यक्स है ना,
यक्स कॉमन कर, तुम कैलकुलेशन तेज कर सकते हो मगर अभी हम तुमको सिखा रहे हैं ना, इसलिए धीम कर रहे हैं। 7x/3 इधर क्या हो जाएगा 1/4 नहीं 8/4 होगा, तो 8/4 को 2/1 लिख सकते हो। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ 10 और यक्स कॉमन हो गया, ये 10 और नहीं यक्स और 100 कॉमन हो गया, ये 5 है, ये 10 है, ये 12 है, 10 और 12 घटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, ऊपर क्या हो गया 25/25, यहाँ 25 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 25/6। इन दोनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ कितने यक्स बराबर ये किसके बराबर है 561 के। हम करवा रहे हैं ना, मगर तुम लोग खुद से कर लेना है ना। x/100, अभी इसको चला लो एक बार और है ना, फिर ये यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तब ये 6 हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ प्लस यहाँ 6 से गुणा, 6 दूनी 12 प्लस 25 ही रहेगा अपान 6 बराबर 561। x बराबर कितना हो जाएगा, क्या x बराबर कितना हो जाएगा 561। ठीक, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुणा हो गया 100 का, इसको जोड़ो कितना हो गया, इसको जोड़ो 12 और 14 को जोड़ोगे तो 26 होगा और 26 25 51 होगा, ये 6 भी ऊपर जाएगा, ये 6 से गुणा अपान 51, क्या 51 सॉरी कितना 51 51 इक्कम 51 51 इक्कम 51 और फिर यहाँ कितना बचा 51 इक्कम 51 56 माने से 51 गया, 4 बचा और नहीं 5 बचा, 5 और 1 51 हो गया, फिर इक्कम 11 11 छंग 66 और 66 का जब 100 से गुणा कराएंगे तो कितना 6600 समझा दे, इसको हटा दो। देखो भाई, माना कुल पूंजी था यक्स, फिर उसका 1/3 के 1/4 किया, शेष कितना आया 5x/12, उसका 7%, उसका 8%, उसका 10% और कुल आय कितनी है 561, तो कुल को जोड़ दिए, जब सारे को जोड़ दिए 7%, 8%, 10% वाला, तो 561 के बराबर। यक्स का मान ऐसे निकाल लेंगे, तुम लोग तेज कर सकते हो ना, हमें पता है तुम लोग और तेज कर सकते हो। ठीक, और हम भी तेज करते, मगर डायरेक्ट हम लिखने वाले थे देख के, यक्स का मान वहीं पे लिख देते, मगर हम कहे कि तुम लोगों को करा दें, है ना। 1 मिनट देख लें, हाँ सारा आ गया है। देखना पड़ता है कि हम सोचे इधर बाहर ना निकल जाए, है ना, अभी निकल गया होता तो तुम लोगों को दिखता नहीं, तो बाद में हमको दिक्कत होता उसको कि यार अब इतना मेहनत से पढ़ाया और तुम लोगों को दिखा ही नहीं। ठीक, चलो है ना। अब जब ये क्वेश्चन जब तुम तेज करोगे, ठीक तेज करोगे, तब तुमको मतलब अभी पहले तो सब तुमको जानना है, पहले तो तेज से मतलब नहीं है ना, पहले जानना है, फिर जब जान जाओगे तो तुम खुद तेज करने लगोगे। ठीक, तुम है ना, अभी तुमको पहले जानना है। कौन सा क्वेश्चन हो गया 56, 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 57, कौन सा 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 57, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अगर उसकी आय 100 थी तो कितना कितना खर्च कर देता है 75। ठीक, 75% राशि खर्च कर देता है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, अंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अंतर नहीं है अंत में, है ना, मतलब इसके बाद अंत में उसकी आय बढ़ जाती है, ये आय है और ये क्या है खर्च है। ठीक, 20% जब 100 से 20% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी 120। ठीक, तो 20% बढ़ जाती है। और क्या कहा है 57 नंबर क्वेश्चन, और 20% उसकी आय बढ़ गई है और खर्च 15% की वृद्धि होती है, जो खर्च था उसमें 15%, तो 75 में 15% की वृद्धि करोगे, 75 गुणे 115/100। अब ये कितना होगा, ये 25 से काटे तो ये 4 हो गया, ये 3,
115 गुणे 3 कराओगे तो कितना आ जाएगा, 315 × 45, तो 345/4, 345/4 कितना होता है, हम देख के लिख दे रहे हैं 86.25, क्या 86.25, क्या कैसे, 115 गुणे 3 कराओगे तो कितना आएगा, 15 × 45, और 100 का जब 3 बार कराओगे तो 345 हो जाएगा, 345/4 कराओगे तो क्या 86.25 आएगा। ठीक, ये अब का खर्च हो गया, ये अब की आय हो गई और ये अब का खर्च हो गया। ठीक, तो अब हमको निकालना है क्या क्या, ठीक इतना हो गया। अब पूछ रहा है, देखो यहाँ बचत कितना करता था, यहाँ बचत कितना करता था, बचत भी देख लो है ना, ये यहाँ पे 25 की बचत करता था, कितने की, 25 की, कैसे, 100 आय थी उसकी, 75 खर्च कर देता था, 100 - 75 करोगे तो देखो आय 100 थी, 25% खर्च करता है तो 75 हो गया, बचत कितनी हुई फिर 25, के 100 आय है उसकी, 75 खर्च करता है तो 25 ही बचेगा है ना, आय 20% बढ़ गई तो 120 हो गया है ना, खर्च जो था वो 75 था, अब ये 15% बढ़ गया तो 75 गुणे 115/100 तो कितना हो गया, ये 25 से काटे तो 4 हो गया, ये 25 से काटे 3 हो गया, ये 3 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 345/4, ये कितना होगा हम देख के लिख दिए है ना, क्या 86.25, ये कैसे हो जाएगा, तुम लोग भाग करके देख लेना, 86.5, 120 है, ये 86.25 है, इसमें से जब घटाओगे तो 20 तो उधर बच गया, और ये 86.25 जब 100 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 13.75, तो 20 और 13.75 कितना हो जाएगा 33.75। अब क्यों घटाए हैं ये समझे ना, ये आय है, ये दूसरी आय है, और ये दूसरा खर्च है, मतलब बढ़ने के बाद खर्च इतना हो गया और बढ़ने के बाद आय इतनी होगी, तो बचत आय में से खर्च इतना आय है, इतना खर्च कर देता है तो इतनी ही तो बचत हुई, तो 33.75 की क्या हुई, बचत हुई। 25 था पहले, फिर इतना हो गया, अब पूछ रहा है कितना बढ़ा, उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हो गई, पहले तो संख्या में देखो कितनी की वृद्धि हुई 33.5, 755 से 75 जब घटाओगे तो कितना आएगा 12.25, कितना 12.25, कितनी की वृद्धि हुई 12.25 की वृद्धि हुई, प्रतिशत में निकालना है तो बचत वृद्धि प्रतिशत ऐसे लिखोगे, बचत वृद्धि प्रतिशत है ना, तुम लिख लेना, छोड़ो इसको हम नहीं लिख रहे, तुम लिखना बचत वृद्धि प्रतिशत है ना, 12.25 अपान 25 12.25 अपान 25 गुणे 100 हो गया 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यहाँ 4 आया, 12.25 का जब 4 से गुणा कराओ कि 12 24 12 36 12 चौक 48, 12 का जब 4 से गुणा कराओ 48 आएगा, 10.25 का 4 से गुणा कराओगे 1 आएगा, तो 48 से 49%, यही इसकी आंसर हुई। बचत में वृद्धि कितने हुई हो गई 49% की। एक मिनट सॉरी यहाँ पे 12.25 नहीं आएगा, 8.25 आएगा ना, 25 में से 33 घटाए हम, सॉरी 33.75 पैसे, जब 25 घटाओगे 8.25, यहाँ पे 8.25 कर लो, सॉरी गलती से है ना, 8.25, ये फिर वही 8.25 का जब 4 से गुणा कराओगे तो कितना होगा 8 16 8 24 8 चौक 32 हो गया, 2.5 का जब 4 से गुणा कराओगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो 34 से 35, कितना 35% है ना, ये आंसर। मोबाइल में दिक्कत हो गई थी तो उसीलिए डिस्टर्ब हो गए, वही गड़बड़ हो गया, तब देखे आंसर ही नहीं आया था। 35% कौन सा ऑप्शन है 57 का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, सी ऑप्शन, चलो समझ में आया। 100 था, कम के 75, कई बार समझा चुके यार, है ना, और समझ में आ गए होगा, है वही थोड़ा घटाने में दिक्कत हुई थी, फिर सही कर दिया तुरंत, है ना। चलो 57 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ये तुम लोग और तेज कर सकते हो, है ना,
हमसे तेज कर सकते हो, ठीक। जितना करा रहे हो उतना करने की जरूरत नहीं है, और तेज तुम लोग कर सकते हो ना। कैसे आएगा वो? प्रैक्टिस से आएगा। पहले तो क्वेश्चन आना जरूरी है, फिर उसके बाद तेज कैसे करना है तुम लोग को खुद आ जाएगा जब क्वेश्चन तुम जान जाओगे ना। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 58। एक व्यक्ति है रतन नाम का, है ना। रतन का व्यय बचत 5:1 के अनुपात में है। रतन का व्यय, ये व्यय और बचत कितने अनुपात में है? 5:1 के। तो इसको 500 मान लो और इसको 100 मान लो। 5:1 के अनुपात में है। यदि उसकी वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत होंगे? ये बचत करता है व्यय इतना है, बचत इतना है, तो आय कितनी हो जाएगी? इतना खर्च करता है और इतना बचा लेता है, तो आय कितनी हो जाएगी? इन दोनों का जोड़ 600 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यदि उसके वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, इसका 25% तो 600 गुणे 125 बटा 100 कितना हो जाएगा? 125 का जब 600 गुणा कराओगे कितना आएगा? 750, ठीक। 750 हो जाएगा। अब उसकी आय कितनी हो गई? 750। अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसके वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, बचत जो है इसको 15% बढ़ाए तो 115 हो गया। 115, 100 को 15% बढ़ाओगे तो 115 हो जाएगा। अब उसकी बचत इतनी, आय कितनी है? 750 और बचत इतनी, तो व्यय कितना हो जाएगा? वो कितना खर्च करेगा? इतना बचाता है कितने में से? 750 में से। तो 750 में से इतना घटा दो, 750 माइनस 115 कर दोगे तो कितना आएगा? अब चलो डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, निकाल देने। 10 में से 5 गया 5, है ना। यहाँ 4 बचा, 4 में से गया 3, 7, यहाँ 7 बचा, 7 में से गया 635। कितना? 635। चलो 635 हो गया, इसको हटा दे रहे हैं ना। तुम लोग समझ जाना, इन दोनों का अंतर कितना? इतना हो गया 635। पहले 500 था, अब 635 होगा। कितना बढ़ा? 500 से 600 और 600 से 135 बढ़ा, तो कितना वृद्धि प्रतिशत बताओ? 135 बटा 500 गुणे 100%, ठीक। ये 00 से ये कैंसिल, 5 से जब इसको काटोगे तो 5 दूना 10, 3 बचा 5, 5 सते 35, 27%। क्या? 27%, यही आंसर हो गया, ठीक। 27% आंसर ऑप्शन भी बता दें। 58 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी है, ठीक। किताब नीचे है, टेबल थोड़ा छोटी है ना। अगर थोड़ा और ऊंचा कर दें तब कैमरा में आने लगेगा, फिर वीडियो में दिक्कत होगी बनाने में, और वहाँ से दिखता साफ बिल्कुल है नहीं, है ना। कहो तो आँख हमारी थोड़ी अच्छी है तो कोई दिक्कत हुआ नहीं है ना। चलो, और हाथ से उठा नहीं सकते बुक को। कौन सा? 57 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 59 नंबर का सवाल देखते हैं। 59 है ना, थोड़ा इधर से करें, है ना, थोड़ा इधर से करें। 59 नंबर, ठीक। क्वेश्चन है 3 व्यक्ति हैं ABC जिनके वेतन का जोड़ 7200 है। उनका वेतन अगर जोड़ा जाता है तो 7200 है। क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च करते हैं, ठीक। खर्च कितना करते हैं? 80% खर्च करते हैं, 85 और 75। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते। 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं, है ना। यदि उन तीनों का बचत का अनुपात 8, 9, 20 हो तो ए का वेतन कितना है, ठीक। 80, 85% और 75%, ये खर्च वाला प्रतिशत है ना, प्रतिशत है ना, खर्च का प्रतिशत है ना, ठीक भाई। तो बचत का प्रतिशत क्या होगा? क्योंकि पूरी आय तो 100 मानी जाती है ना, तो 80% जब यहाँ खर्च कर देता है तो 20% बचाता है ये, है ना। और ये कितना बचाता है? 15%, ये 25%, ये तो इसका बचत का प्रतिशत हो गया। और बचत का अनुपात भी दिया है, देखो बचत का अनुपात दिया है। अगर इसकी सैलरी मान ले ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस
आई मान ले, चलो आई कुछ मान लेते हैं, क्या आई मान लेते हैं ना, ये x मान ले और ये y मान ले और ये z मान ले, a की आई x, a की b की आई y, c की आई z। तो क्या होगा भाई देखो, x का 20%, x गुणे 20/100, 20/100, ये a की बचत हो गई। ठीक, अनुपात लगा देंगे, b की बचत कितनी हुई, y गुणे 15/100, क्योंकि y का 15% ही b की बचत है। ठीक, और c का देखो, z मान है, z का 25%, 25/100, c की सैलरी कितनी है z, और z का 25% वो बचत करता है 100। और भैया तई अनुपात बता दो, अनुपात का है, अनुपात है 8, 9 और 20, क्या बराबर 8:9:20, यही तो उसकी बचत हुई। अब देखो भाई इसको काटो डायरेक्ट, है ना, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक, 15, ये 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 20, किससे काटे हैं 5 से काटे हैं, ये 25 एकम 25, 25 चौक 100, यहाँ 3/20, यहाँ 1/5, यहाँ 1/4। अब देखो यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड निकालना है, यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड निकालना है हमको, क्या एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो क्या करेंगे, ये 8 है, अब ये 8 में 1/5 इधर से हटा के इधर ले आए तो अनुपात में क्या होता है, अब ये भी उल्टा हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और 9 पहले से था 9, अब यहाँ का 3/20 वाला आ गया तो 20/3 हो जाएगा। और एक कोई था, कौन सा था, 20 था, अनुपाते 20, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो उनमें अनुपात कितना आया, यक्स वाई जेड में अनुपात कितना आया, वहाँ से लिख लेते हैं, यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड कितना आया, कितना आया 8, 16, 24, 24, 8 पंचे 40, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, 8 पंचे 40, ये 40 अनुपात, ये कितना, ये 3 त्रिका 9, तो कट गया तो 60 हो गया, 40 60, और यहाँ 20 और ये 4 था, है ना, 4 था ये, हाँ 20 चौक 80। अभी इन सबको काट सकते हो, 40 60 80 को, ये पहले तो 10 से काट दो, फिर कट गया, फिर 2 से काट दो तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 4 बचा। यक्स वाई जेड की जो ए बी सी की जो सैलरी है, यक्स वाई जेड मान लिया था, वो किस अनुपात में है, 2 3 4 के अनुपात में है। अगर इसकी सैलरी 2 है, इसकी सैलरी 3 है, तो इसकी सैलरी, ए की सैलरी अगर 2 है तो बी की सैलरी 3 है और सी की सैलरी 4, ऐसा है, ये अनुपात है उनकी सैलरी में। अनुपाती योग, अगर सैलरी 2 3 4 होती, अगर इसकी 2 होती, इसकी 3 होती, तो इसकी 4 होती। ये कितना हो गया, 2 3 4 कितना हो गया, 3 2 5 और ये 4 3 7 2 9 9। ठीक, और ये इसको यूनिट मान लो, क्या 9 यूनिट। ये सैलरी उसके अनुपात में, अनुपात वाली सैलरी जोड़ती है तो कितना आया 9 यूनिट। और उसकी वैसे सैलरी कितनी है पूरी, कौन सा क्वेश्चन है, 59 नंबर, 59 नंबर का 72,000 कितना। तो ये 9 जो होगा, ये 9 यूनिट ये माना हुआ सैलरी है ना, ये 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 72,000 के। ठीक, एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट 9 इधर चला आएगा नीचे, है ना, तो 9 से 72 काट दो, 9 थे 72, तो 8,000 के। और ये पूछा था ए की सैलरी, ए की सैलरी कितनी है, 2 यूनिट है ना ए की सैलरी, तो 2 यूनिट बराबर, 2 यूनिट बराबर, वैसे ये यूनिट हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, है ना, यूनिट बोला जाता है मगर लिखा नहीं जाता जब हम सवाल करते हैं। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो 2 से इधर गुणा करा दिए तो इधर भी 2 से करा दो, 1 यूनिट बराबर 8,000, 2 यूनिट बराबर 16,000, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, चलो 59 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो, है ना, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, टेंशन। कहाँ तक हुआ,
59 नंबर, 60 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा, 60 नंबर का। ठीक, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आदमी को अपने पूंजी का 1/4 भाग पर 3% ब्याज और 2/3 भाग पर 5%, शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है ना, ये कराएं या ना कराएं। एक क्वेश्चन अभी ऊपर कराए थे 56 नंबर का, 56 नंबर और 60 नंबर सेम एक जैसे है ना, मतलब यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है, वहाँ पे प्रतिशत में नहीं पूछा था। आप लोग खुद इसको करिएगा है ना, फिर भी अगर तुम कहो तो करा दें है ना। 60 नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुम कहो तो करा दे रहे हैं, तो उसकी आय, चलो तेज करा देंगे, उसकी आय डायरेक्ट यक्स मान लेंगे, यक्स का यक्स बटा 3 हो गया, 60 नंबर है ना, यक्स बटा 3, इस पे एक नहीं, एक्स बटा 4, चौथाई पे 3% मिलता है, एक्स बटा 4 पे 3/100 मिलता है ना, प्लस ये 2x/3, 2/3 पे कितना मिलता है, 9 मिलता है, 9% मिलता है, 9/100 प्लस क्या है, 1/12 पे x, 1/12 बचा ना, 1/12, 1/4 प्लस 2/3 हो गया है ना। अब कितना बचा, तो यक्स में से इन दोनों को, इतने को जोड़ के जब यक्स में से घटाओगे तो यक्स बटा 12 ही तो आएगा, नहीं शेष का है ना, तो शेष तो उतना ही बचा, कितना शेष पे कितना है, 11/100, 11% है, 11/100। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया पूरा, इन जोड़ो घटाओगे, 100 को कॉमन लेके, नहीं कॉमन लोगे फिर भी है ना, तो ये आएगा x/20। ये हम देख के तुमको बता दिए, लिख दिया ना, तुम लोग कर लेना। समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए हम कर दे रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं कैसे। 3x/, यहाँ 3x हो जाएगा अपन 400, यहाँ कटेगा 3 से, 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, तो 3 दूना 6x/100, और यहाँ पे ऐसे 11x/1200, फिर उसके बाद तुम लोग ऐसे हल कर लेना। ठीक, यहाँ x/20 हो गया, क्या x/20, आय कितनी थी, x थी, और x/20 उस पर क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, क्या लाभ है ना, इतना ब्याज मिल रहा है, तो x/20 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, x पे, पूरे 100% कर देंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 5% आएगा, ये x इससे कट जाएगा और 100/20 हो जाएगा तो 5%। देखो कैसे होता है, देखो x/20 था और बटा में कितना था, 20 था, नहीं यक्स था, बटे में क्या था, यक्स था। ये कैसे कटा, ऊपर नीचे बताते हैं। इसका मतलब क्या है, x/20 ये बटे में, फिर उसके बटे में यक्स है, मतलब x/20, और बटा का मतलब हमेशा भाग होता है, तो भागे कितना था, यक्स था। और आप जानते हैं कि भाग ऐसे कैसे होता है, भिन्नों का भाग ऐसे होता है, x/20, अब गुणा लग जाता है यहाँ और ये पलट जाता है, 1/x हो जाएगा, ये x कट गया तो 1/20 हो गया। ठीक, ऐसे होता है। ठीक, 5% इसका आंसर आया। थोड़ा यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं किए हैं, तुम लोग कर लेना। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कमेंट करेगा, हम कमेंट में लिख के उसके पास एक स्टेप है ना सोल्यूशन भेज देंगे, है ना। तुम लोग कर लोगे यार, अगर नहीं कर पाते फिर तुम भेज देना, है ना, या बताना कि सर इतने नंबर, मतलब यहाँ पे वीडियो पे इतने पर, मतलब यहाँ पे हमको दिक्कत है, टाइम इतना है उस वीडियो का, मतलब 5 मिनट 6 सेकंड पे हमको दिक्कत हो रही है, और इसको हमको बता दीजिए, है ना। मैं तुमको भाई तुरंत कमेंट करके अच्छे से बता दूंगा, है ना। चलो, अब और क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा यार टाइम ज़्यादा लग जाता है, दिक्कत होती है ना। और ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन सब तुमको पता है ना, सीजीएल के आए हुए सारे क्वेश्चन हैं ये सब, है ना, आए हुए हैं, तो थोड़े बड़े बड़े हैं, टाइम लग रहा है। 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किशन था, एक इंसान किशन है भाई, है ना, 30% भोजन पे वे करता है, और 3% एक ट्रस्ट है ना, धर्म का ट्रस्ट है, धर्मार्थ लिखा है, ट्रस्ट में दान करता है। वह इन दोनों मदों पर 23 रुपये, मतलब 30% और 3% खर्च करता है। कुल कितना खर्च करता है, 33%। ठीक,
प्रतिशत में 33% खर्च करता है और बाकी जो संख्या में है 23 मतलब 2310 रुपये व्यय करता है इन दोनों चीज़ों पे। मतलब ये 33% ही 2310 के बराबर हो गया। पूछा है उसकी कुल महीने का कुल वेतन, 23% महीने का कुल वेतन का 23% 2310 है, तो 100% उसके महीने का वेतन हो जाएगा। 100% निकालना है, पहले तो 1% निकालो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए ना। 1% बराबर 2310, 33 नीचे आ गया, जब 33 इधर आ गया तो उधर 1 बचा ना, तो 1% बराबर 33, 2310 बटा 33। 100% बराबर 100 से अब इधर गुणा करा दिए तो इधर भी गुणा होगा। 23, अरे भैया हमारी क्या, 2310 गुणे 100 बटा, ये उल्टे हाथ से लिख रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत हो रही है ना। 33, मगर ठीक है कोई बात नहीं है, देख के लिख दें इसका आंसर देख के लिख देते हैं ना। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 61 का 7000 आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7000। डी ऑप्शन सही है ना, 7000। ठीक, अब सॉल्व करके दिखाएं। 2310 है ना। चलो 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर है ना। चलो 62 नंबर सॉल्व करें इसको, देखो कर लेना भाई, कर हो जाएगा तुमसे ना। 2310 33 से जब काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 70 आएगा। ये पूरा जब काटोगे तो 70 आएगा, और 70 का जब 100 से गुणा कराओगे तो 7000 आ जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर लेना। ठीक, ये हम तुम लोगों के लिए कभी कभी इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं तुम लोग जब करोगे तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, है ना। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन हम बताने नहीं जाएंगे, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। कभी कभी बच्चे सवाल पूरा जानते हैं मगर उनसे कैलकुलेशन नहीं होता, वो तेज कर ही नहीं पाते, एग्जाम इसलिए दिक्कत हो जाता है ना। चलो 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही वो भी है ना। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह श्री यक्स अपने, एक मतलब आदमी है, उनका नाम है यक्स, है ना, अच्छा नाम है ना। अपने वेतन का 35% भोजन पे 35% खर्च कर दिए और अपने वेतन का ही 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। मतलब उन्होंने अपने वेतन का कुल 3505 40% खर्च कर दिया, है ना। 40%। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन क्या है। तो ये 1 जनवरी तो फालतू में लिख दिए, है ना, उसको छोड़ दो, है ना। 35 40,000 खर्च किए हैं, है ना, प्रतिशत में, ठीक, अपने वेतन का, और 1760 संख्या में खर्च किए हैं। दोनों बराबर ही तो होगा, ये प्रतिशत में है, ये संख्या। 1% बराबर कितना होगा, 1760। अब ये प्रतिशत किसके हैं, वेतन के। वेतन का 1% बराबर 1760 बटा 40 है ना। काट दें यहीं, चलो तुम कह रहे हो तो काट दे रहे हैं। 40 और 4 चढ़ते 12, 4 चौक 16, 17 में से 16 गए, 1 बचा है, 1 और 6 16, तो 4 चौक 16, 440 हो गया। कितना, 440 हो गया, बहादुर। ठीक, 1% बराबर 440। अब 100% मतलब 100 से दोनों तरफ गुणा, 100% ही उसका वेतन होगा। क्या, वेतन सैलरी, तनख्वाह, आय, है ना, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक, 100% बराबर कितना होगा, 440 गुणे 44,000। कुछ गलत तो नहीं है, हाँ सही है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक, एक बात, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन होगा, है ना। आज हम लोगों ने कर लिया IB पे आधारित क्वेश्चन, बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, आराम से बिल्कुल, है ना। अब भाई मेरी एक बात सुनो, है ना, कि कल से तो पहले चुनाव पे आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये SD यादव बुक आपकी प्रतिशत चल रही है ना। एक बुक और है, कौन सी बुक है, नाम है उसका फास्ट ट्रैक है, अरिहंत की, है ना। इसको हमने अभी लॉकडाउन लगा था तो बाहर कहीं मिल नहीं रही थी, हमारे पास तो थी भी नहीं, है ना ये। और ये बुक है वो, है ना, ये बुक है ये, है ना, बहुत लोगों के पास होगी, मतलब अच्छी बुक
लोग कह रहे हैं। अभी तो हम आज ही अपने दोस्त हैं ना, एक दोस्त हैं, उनसे मांगे हैं, इसको देखेंगे आज हम मतलब एक लड़का कमेंट का मैसेज किया था वो फेसबुक पे हमारा प्रोसीड क्लासेस का वो है, क्या है, पेज है ना, पेज कहते हैं उसको, है ना, पेज है प्रोसीड क्लासेस का। उस पर पोस्ट हम डालते रहते हैं जीके उके का। तो उसने वहाँ पे कमेंट मतलब मेरे पास मैसेज किया था कि सर मतलब भाई ये पढ़ा दो, है ना सर, अभी छोटे हैं यार, सर ना है ना, भाई ये पढ़ा दो। फिर तो हम ये बुक वही देखने के लिए मंगाए हैं, इसको देख लें हम, हो सकता है इसको फिर पढ़ाएं, इन दोनों को पढ़ाएं, इसको भी 30-35 मिनट, इसको एच डी यादव को 30-35 मिनट इसको। आप लोगों को मुझे नहीं पता ये बुक कैसी लग रही है, अगर हम देखेंगे अच्छी है तो हम कल से इसको भी पढ़ाएंगे, है ना, 30-35 मिनट इसको, वीडियो इसको भी अपलोड होगा धीरे धीरे, है ना। तो यही बताना था, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। सवाल ये आपको बड़े लग रहे होंगे मगर तरीका यही है, इसका बहुत कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है ना। जहाँ शॉर्टकट मेथड की मेथड हैं ये सब शॉर्टकट ही लगेंगे। अभी तुम लोगों को बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम हिंदी लिख रहे हैं। मैथ जब लगाते हैं पेपर में तो हिंदी का कोई वर्ड नहीं लिखते हैं, आय जैसे लिखते हैं, आय बराबर माना, आय बराबर, ऐसा कुछ वहाँ नहीं लिखते। पेपर में डायरेक्ट अगर लिखा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय 5:1 के अनुपात में है तो वहाँ 500-100 लिखते हैं। कभी कभी 500-100 भी नहीं लिखते हैं, मन में करते हैं 500-100, 500 का 20% बढ़ा तो इतना हो जाएगा, ऐसे करते हैं। ठीक, अभी बड़ा नहीं, पहले तो सवाल जानो कैसे लग रहा है। ठीक, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय बाय।